नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ भंडारी, जय भैरवनाथ, जय शिव शंकर। भक्तों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण राशिफल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों सावधान, ये 3 घटनाएं होकर रहेंगी तुम्हारे जीवन में। जी हाँ दोस्तों, समय कम बचा है तुम्हारे पास, अभी वीडियो देख लो वरना पछताओगे तुम, क्योंकि दोस्तों बात हद पार कर चुका है। इसीलिए सावधान रहना और इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य ही देख लेना। दोस्तों, अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो तुम्हें अपने जीवन के बारे में ऐसी बात समझ आएगी जिसे शायद तुमने पहले कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, यह केवल एक आम राशिफल नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें, उलझने और मानसिक दबाव चले आ रहे थे, अब उनमें धीरे धीरे बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई बार तुम्हें लगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे हैं, किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों याद रखो, हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जब समय करवट लेता है तो वही रास्ते खुलते हैं जो पहले बंद दिखाई देते थे। इसीलिए दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी यह है कि अपने मन को कमजोर मत होने दो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, और यही धैर्य तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, ये आस्था का एक छोटा सा भाव है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। अब बात करते हैं उस समय की जो तुम्हारे लिए धीरे धीरे बदल रहा है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति यह संकेत दे रही है कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उनमें गति आने लगेगी। कुछ लोगों को करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कुछ लोगों को नौकरी बदलने का अवसर मिलेगा, तो कुछ लोगों के लिए व्यापार में नए लोगों से जुड़ने का समय बन रहा है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि सफलता एक ही दिन में मिल जाए, लेकिन इतना निश्चित है कि अब मेहनत का परिणाम पहले से बेहतर मिलने लगेगा। यदि तुमने पिछले समय में ईमानदारी से प्रयास किए हैं तो उनका प्रभाव आने वाले दिनों में दिखाई देना शुरू होगा। आर्थिक मामलों में भी धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है या आय का नया स्रोत बनने की संभावना है। लेकिन दोस्तों याद रखना, धन वहीं टिकता है जहां समझदारी और अनुशासन होता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचो। दोस्तों, रिश्तों की बात करें तो कुछ गलतफहमियां धीरे धीरे समाप्त हो सकती है तुम्हारी। जिन लोगों से दूरी बन गई थी उनके साथ बातचीत का नया अवसर खुल सकता है। यदि तुम विवाहित हो तो परिवार के साथ समय बिताना तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। यदि अविवाहित है तो नए परिचय भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन हर रिश्ते में विश्वास और स्वयं बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद ना लें शरीर को कमजोर कर सकता है। इसीलिए समय पर आराम करो, पानी पर्याप्त मात्रा में पियो और अपने मन को अनावश्यक चिंताओं से दूर रखने का प्रयास करो। जब मन शांत होता है
तभी सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। आने वाले समय में कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनके बारे में तुमने पहले कभी नहीं सोचा होगा। इसीलिए दोस्तों, किसी भी छोटे अवसर को हल्के में मत लेना। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलता एक छोटे से कदम से शुरू होती है। परिवार के बड़े लोगों की सलाह इस समय तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उनके अनुभव का सम्मान करो और जल्दबाजी में किसी की बात को नकारो मत। यदि किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का अवसर मिले तो अहंकार छोड़कर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाओ। यही समझदारी तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी। अब एक छोटी सी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हर किसी की मंजिल भी अलग होती है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए धैर्य और नियंत्रण प्रयास दोनों आवश्यक है। ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखो। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ मिनट प्रार्थना या ध्यान के लिए निकलो। इससे मन स्थिर रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होगी। मंगलवार या शनिवार के दिन श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करना और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना तुम्हारे मन में सकारात्मकता बढ़ा सकता है। अंत में दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानियां चली आ रही है तो आप भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में जाए। जो व्यक्ति धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, उनके लिए नए अवसर अवश्य ही बनते हैं। इसलिए निराश मत होना दोस्तों, अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना। दोस्तों याद रखो, आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो पहली नजर में साधारण लगेंगे, लेकिन वही अवसर भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बन सकते हैं। इसीलिए किसी भी नए काम को बिना सोचे समझे ठुकराना मत। दोस्तों, जो लगातार मेहनत करते हैं अपने जीवन में, उनके लिए यह समय धीरे धीरे परिणाम लेकर आने वाला है। अगर किसी परीक्षा, नौकरी, व्यापार या नए कार्य की तैयारी कर रहे हो तो अपना ध्यान भटकाने मत देना। जितना अधिक अनुशासन रखोगे उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ोगे। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि आने वाले पहले लोग तुम्हारी मेहनत की सराहना करेंगे, लेकिन इसीलिए दूसरों की बातों से अधिक अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। परिवार में यदि किसी बात को लेकर तनाव बना हुआ है तो शांत मन से बातचीत करने की प्रयास करो। कठोर शब्द कई बार ऐसी दूरी बना देती है जिन्हें भरने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए धैर्य और समझदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। आर्थिक मामलों में यदि कोई नया प्रस्ताव मिले तो उसे अच्छी तरह परखकर ही निर्णय लेना। बिना जानकारी के किसी भी निवेश या समझदारी के कदम उठाने से बचना बेहतर होगा। धीरे धीरे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बनेंगी और तुम्हें यह महसूस होगा कि जिन परेशानियों ने तुम्हें रोका था वही परेशानियां तुम्हें पहले से अधिक मजबूत भी बना देगी। दोस्तों, आपने स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दो। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगी। जब मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंच पाता है। यदि कभी मन निराश होता है तो कुछ समय अपने इष्ट देव का स्मरण करो और स्वयं को याद दिलाओ कि हर कठिन दौर के बाद एक नई शुरुआत होती है। यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आने वाले समय में तुम्हें अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस करना होगा। निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी और जिन कार्यों को तुम लंबे समय से टालते आ रहे थे उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी मिलेगी।
दोस्तों, अपने समय का सम्मान करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और हर दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो। जो व्यक्ति निरंतर सीखता है और अपने कर्म पर विश्वास रखता है, उसके लिए सफलता देर से सही लेकिन आती है अवश्य। इसीलिए दोस्तों, पीछे मुड़कर केवल सीख लेने के लिए देखो, रुकने के लिए नहीं। आगे बढ़ो, सकारात्मक रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यदि दोस्तों तुम्हें कोई उकसाए, तुम्हें बढ़ावा दे, तो उनकी बातों में तुम मत आना और इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि यह तुम्हारी कुंडली का छानबीन करने के आपकी राशि से जुड़ी तमाम प्रकार की जानकारियां हम इकट्ठा करके तुम्हारे लिए वीडियो के थ्रू प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए इस वीडियो को मजाक और हल्के में लेने की गलती मत करना दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो तुम्हें आसानी से मिले और आप उसे आसानी से देख पाएं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखना। जी हाँ दोस्तों, यदि यह संदेश तुम्हारे मन को छू गया हो तो श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ कमेंट में जय माता दी लिख सकते हो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों तथा सकारात्मक सोच को बनाए रखने का संकल्प ले सकते हो। अगले संदेश में हम आने वाले समय के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को सावधानियों पर विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय माता दी।